मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर में और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहले होगी कानून वापसी और बनेगा एमएसपी कानून, उसके बाद होगी आंदोलन से घर वापसी। ये टैग है, ये इस पर्चे का टैग है और आज इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा से कोऑर्डिनेटर आशीष जी मौजूद हैं। तो आशीष जी, लाइव न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। आज आपने ये इन तीन काले कानूनों में क्या है, प्रधानमंत्री मोदी को बताओ। ये जो पर्चा लॉन्च किया है, क्या मकसद है इसका? प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दौर की वार्ता कराई और उसके बाद में ये कह दिया कि हम इन कानूनों को सस्पेंड कर देंगे। इन कानूनों में काला क्या है ये तो पता ही नहीं चला, लेकिन आप क्योंकि ज़िद पे अड़े हैं इसलिए हम इसको सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं और एक कमेटी बना देंगे जिसमें चर्चा होगी। किसानों ने 11 दौर की वार्ता में इसको सिरे से खारिज किया और सारी डिटेल बताई कि ये कुछ प्रावधानों का सवाल नहीं है जिनको बदल दिया जाए। इस कानून में सफ़ेद कुछ नहीं है, इसमें काला ही काला है। तो ये जब विवाद प्रधानमंत्री की ओर से आया तो देश भर में इसमें आंदोलन भी चल रहा है और बहस भी चली है। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम लोगों को डिटेल में बताएं, क्योंकि कानून की प्रतियां आज तक हिंदी में जारी नहीं की गई हैं और लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो उन कानूनों को पढ़ के हमने इसमें व्याख्या की है कि किस तरह से ये कानून किसानों के हित के विरुद्ध है। जैसे एक बड़ा विवाद है कि किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। उन्होंने अपने कानून की धारा 15 में लिख दिया कि ठेका खेती में कंपनी जो है किसानों की ज़मीन नहीं लेगी, लेकिन उसी कानून में धारा 9 में लिखा हुआ है कि किसानों को जो पेमेंट करना होगा ठेके पे खेती कराने वाली कंपनी को, उसके लिए उसको उधार कहाँ से मिलेगा, उसके लिए उसे कर्जदाता संस्थाओं से कर्ज़ा लेना पड़ेगा अपनी ज़मीन गिरवी रखकर। तो गिरवी ज़मीन का मतलब है वो किसी न किसी दिन चली जाएगी। अगर वो धारा 14(2) के अंतर्गत कंपनी से उधार लेता है तो धारा 14(7) के अंतर्गत उसकी वसूली जो है वो ज़मीन के बकाए के रूप में, यानी ज़मीन नीलाम करके ली जाएगी, भू राजस्व के बकाए के रूप में। आशीष जी, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने इस पर्चे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, और 1 लाख कॉपी भी आप इसकी वितरित करने के लिए उत्तराखंड और यूपी के लिए आपने बनाई हुई है? इसमें 7, 8, 11 पॉइंट्स हैं वैसे इसमें, लेकिन कुछ जो ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, जैसे मंडी है। मंडी कानून में लिखा है कि ये मंडियाँ, निजी मंडियाँ खुद अपने एमएसपी अपना रेट तय करेंगी। एमएसपी पर इसमें ख़रीदारी नहीं होगी और इसके जो नियम होंगे व्यापार के, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसान की फसल का एक नियम होता है कि किसान को पेमेंट कितने देर में मिलेगा। अभी हमारे एपीएमसी कानून में तत्काल भुगतान का प्रावधान है, गन्ना किसानों के लिए 14 दिन का प्रावधान है, लेकिन इसमें तो विलंब की नियम भी वो कंपनी या निजी मंडी खुद तय करेगी और अगर विवाद होगा तो उसका निपटारा भी इसी निजी नियम से होगा, देश के कानून से नहीं होगा। ये एकमात्र जगह है जहाँ पर नकद भुगतान की बात नहीं है। सरकार नकद भुगतान मतलब सारे व्यापार में नकद भुगतान होता है। सरकार तो प्रीपेड सिस्टम चलाती है, बिजली का भी प्रीपेड चला रही है, टेलीफोन का भी प्रीपेड चल रहा है, लेकिन किसान का पोस्ट पेड होगा और पोस्ट पेड भी कब होगा वो कंपनी तय करेगी कितना पोस्ट पेड करेगी। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें नियम हैं, डिटेल में हम जा सकते हैं सबके बारे में। आपको क्या लगता है कि ये केंद्र सरकार के बीच और किसानों के बीच जो तालमेल है वो क्यों नहीं खा पा रही है? दरअसल ये लड़ाई किसान और कॉरपोरेट की है और केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट का पक्ष ले रखा है। इन कॉरपोरेटों के साथ विदेशी कंपनियां भी हैं। हमारे मोदी जी तो विदेशों में घूम घूम के कह रहे थे कि हम सारी दुनिया की कंपनियों की समस्याओं को हल कर देंगे। उनको चाहिए सस्ता संसाधन, उनको चाहिए सस्ती ज़मीन जिस पे वो बिल्डिंगें खड़ी करें, रियल एस्टेट का काम करें, उनको चाहिए सस्ती नदियों का पानी जिससे वो कोयले से जलाकर बिजली पैदा करके महंगी बिजली बेचें, उनको चाहिए सस्ती खदानें, लकड़ी, जंगल पर कब्ज़ा करना चाहती हैं, खदानों पे, कोयले पे कब्ज़ा करना चाहती हैं। तो सारे सस्ते संसाधन जब आप कंपनियों को दे देंगे, उनके मुनाफा बढ़ाने की योजना बनाएंगे और उजड़ा हुआ किसान झोपड़पट्टी में रहकर सस्ते मजदूर के रूप में काम करेगा तो कंपनियों का काम हो जाएगा। मोदी जी चाहे जितना चाहें धर्म के नाम पर देशभक्ति की बात करें, लेकिन दरअसल वो विदेशी कंपनियों और बड़े कॉरपोरेटों की सेवा कर रहे हैं और देश के किसानों को, जो मेहनतकश किसान आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं, खाना पैदा कर रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं। आशीष जी, सरकार तो बोल रही है, केंद्र सरकार की, ये जो तीनों जो बिल बनाए गए हैं वो किसानों के हित में बनाए गए हैं। उनका कहना है कि किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगी, लेकिन इसमें तो कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने की बात है। खेती की आमदनी खाने के पदार्थों के प्रसंस्करण करके बेचने से होती है। तो जब 4 रुपये का मक्के का भुट्टा जो है 95 रुपये का बिग बाज़ार में बिकता है, या धान से पैदा की गई जो लाई है वो 300 रुपये किलो बिकती है,
तो जाहिर बात है कंपनियों का फ़ायदा होगा। यही धंधे जो है अगर किसानों से करा लें, किसानों के बच्चों से करा लें, तो भारत में बेरोज़गारी की समस्या दूर हो जाएगी, भारत के बाज़ार विकसित होंगे, गाँव के अंदर क्रय क्षमता बढ़ेगी और गाँव के अंदर स्कूल की, कंप्यूटर स्कूल की, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। यानी आधुनिक भारत के निर्माण का आधार ही ये है कि गाँव के अंदर खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग विकसित हों इस रूप में, ताकि वो छोटे उद्योग के रूप में किसान के बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकें। ये इसी काम को कंपनियों से कराना चाहते हैं, यही इनका लक्ष्य, यही फ़र्क है हमारे में उनमें। आशीष जी, एक आखिरी सवाल लाइव न्यूज़ 100 का, ये किसानों का आंदोलन 125 दिन से चल रहा है और कब तक चलने वाला है? क्या किसान बहुत धैर्य वाला जीव है, सबसे ज़्यादा धैर्यपूर्ण उत्पादन किसान करता है, उसको जल्दी नहीं है। 1857 18 महीने चला था, जब 18 महीने बीत जाएंगे तब बताएंगे आगे और कितना चलेगा। कह सकते हैं कि किसान अपनी जिद को लेकर डटे रहेंगे बॉर्डर पर? किसान अपनी मांग को मजबूती से दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है, ज़िद पे सरकार अड़ी हुई है, किसान ज़िद पे अड़ा हुआ नहीं है। इसको कोई साबित कर दे तो हम अपना आंदोलन आज वापस ले लेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100, किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दीपक शर्मा।